देखिए एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए होता है, कल मैंने आपको बताया। एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी मेथड से इंप्लीमेंट होता है। मैंने कहा था कि एक काम करना बेटा, प्रॉपर्टी मेथड को घर पे जाकर पढ़ लेना। जब हम बीटेक करते थे या बीसीए एमसीए करते थे, वहां पे एक मेथड बार बार घूमता था इनकैप्सुलेशन में, गेटर एंड सेटर। पर आज तक तुमने उस मेथड का मीनिंग नहीं जानने की कोशिश की, वो कर क्या रहा है। उस मेथड का नाम था प्रॉपर्टी मेथड। देखिए दो तरह से मेथड होते हैं मेरी इसमें पाइथन में, हर प्रोग्रामिंग में, नॉर्मल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। नॉर्मल मेथड होता है लॉजिक लगाता है। नॉर्मल मेथड क्या करता है? लॉजिक लगाता है। परंतु प्रॉपर्टी मेथड कभी लॉजिक नहीं लगाता। प्रॉपर्टी मेथड क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कराता है। समझ में आपको? कल मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं अपनी क्लास के अंदर सारे मेंबर को पब्लिक भी नहीं कर सकता और प्राइवेट भी नहीं कर सकता, बताया था ना। क्योंकि प्राइवेट करूंगा तो बंदा मेरे पीछे लग जाएगा कि जब अपडेट करेगा सॉफ्टवेयर में तो मेरे से चेंज करवाएगा, क्योंकि प्राइवेट तो बाहर जाता नहीं। और पब्लिक करूंगा तो वो एडमिन जो भी पर्सन है, जो ओनर है, वो फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। क्या कर जाएगा? वो इसलिए पीछे पड़ जाएगा कि भैया तुमने एक ऐसी वेबसाइट बनाई इसे तो पब्लिक चेंज अपने हिसाब से इसमें डेटा चेंज करती फिर है, क्योंकि पब्लिक है। समझ में आपको? तो क्यों ना मैं उस वेबसाइट में ऐसे करूं, जैसे मैं अभी आपको MySQL पढ़ा रहा था, एक्सिस दूं। सुन रहे हो ना? कि उस वेबसाइट में दो फेस बनाऊं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो मैं प्राइवेट मेंबर रख के ऐसे पर्सन को एक्सेस कराऊंगा जो जिसको मैं जानता हूं अपने डेटा। सुन रहे हो ना? क्लियर हुआ? तो परंतु एक बात तो बताओ, क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस तो किया नहीं जा सकता, परंतु किया जाता है। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि एक क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास हो सकता है? यस, एक क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास जा सकता है, अगर जा सकता है अगर प्रॉपर्टी मेथड इंप्लीमेंट कर दे डेवलपर। अगर डेवलपर उसमें प्रॉपर्टी मेथड इंप्लीमेंट कर दे पहले से कोड में, तो फिर प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस हो जाएगा। मतलब एक तरह का पब्लिक की तरह काम करने लग जाएगा। परंतु उस पर्सन को जिसको मैं एक्सेस दूंगा, परमिशन दूंगा। पॉइंट समझ में आया मेरी बात आपको? मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? आ गया होगा पॉइंट समझ में, है ना? चलिए, तो तुम्हें एक चीज बता दूं, हम यहां पे एनकैप्सुलेशन के अंदर जब जावा, देखो मैं सर्च करके दिखाता हूं। एनकैप्सुलेशन बढ़िया टॉपिक है इसका, एनकैप्सुलेशन इन जावा। देखिए जब भी आप एनकैप्सुलेशन की बात करोगे जावा .NET, देखिए इसमें प्राइवेट मेंबर है प्राइवेट मेंबर। देखो मेथड गेटर एंड सेटर लग रहा है ना? लग रहा है ना? एनकैप्सुलेशन ओपन करते ही ये गेटर सेट मेथड क्यों आ रहे? ओ भाई, इनकैप्सुलेशन मेथड यूज ही गेटर एंड सेटर से होता है। उस गेटर एंड सेटर मेथड को प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं, जो कि क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करता है। उससे हमें क्या बेनिफिट है? हमारा डेटा ना तो पब्लिक रहेगा और ना प्राइवेट रहेगा। सुन रहे हो ना? पब्लिक नू नहीं रहेगा, हमने पब्लिक नहीं करा। प्राइवेट नू नहीं रहेगा, हमने गेटर सेटर लगा दिया। सुन रहे हो ना? जैसे जावा में देख लिया एनकैप्सुलेशन C# यानी कि .NET, यहां पे रन करेंगे। ये देखिए प्राइवेट, यहां भी क्या लग रहा है? लग रहा है ना? अरे नीचे देख लो, ये रहा गेट और ये रहा। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि
एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी मेथड से इंप्लीमेंट होता है और उसमें एक मेथड होता है प्रॉपर्टी मेथड होता है गेटर एंड, इतनी बात समझ में आई। और उस प्रॉपर्टी मेथड का यूज मैं इसलिए करता हूं ताकि प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकूं, यानी कि क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को पब्लिक कर सकूं। ठीक, पॉइंट समझ में आया आपको। और ये प्रॉपर्टी मेथड ही की देन है कि मैं अपनी मर्जी से डेटा को हाइड और अपनी मर्जी से डेटा को पब्लिक कर देता हूं। सुन रहे हो ना, तुमने कहीं टाइटल तो सुना होगा, इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा हाइड करना और शो करना। ये इनकैप्सुलेशन मेथड में प्रॉपर्टी मेथड ही होता है जो मेरी मर्जी से मेरे डेटा को हाइड करता है और मेरी मर्जी से मेरे हाइड डेटा को, प्राइवेट डेटा को पब्लिक करता है। सुन रहे हो ना, मतलब मैं अपनी मर्जी से अपने डेटा को हाइड कर दूंगा, मैं अपनी मर्जी से ही अपने डेटा को शो कर दूंगा। सुन रहे हो ना, ये काम किसके लिए, प्रॉपर्टी मेथड के लिए। बताओ थ्योरी समझ में आया आपको, नहीं आया, क्लियर हुआ। अब चलिए, और ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, ऐसा करने से मेरे डेटा की क्या होगी, सिक्योरिटी होगी। थोड़े बच्चे हैं देखना, 69 बच्चे बैठे, कमी है बच्चे की मेरे पे। तुम 5 बच्चे अगर निकल भी जाओगे यहाँ से, 10 15 20 चले भी जाओगे, क्या कोई फर्क पड़ रहा है मेरे का, है भाई। जिसे जलना होता है ना वो जलता ही है, सुन रहे हो ना, जिसे जलना होता है ना वो जलता ही है। हाँ, तो मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है 10 15 बच्चे, और चलो कोई बात होगी, कुछ भी होगी, मुझे नौकरी की कमी है, कमी है मुझे, तो ऐसे ये व्हाट्सएप पे जो खैर देते हो ना मुझे, वो मत देख लो, ठीक है ना। हाँ, वो 9 बजे वालों ने पता नहीं क्या कर लिया मेरा, बताओ, कुछ नहीं करा, बताओ, सीधी सी बात है, 10 बजे कर दिया मैंने, अपना बेस्ट 10 बजे कर लिया, मैं 11 भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं नहीं करता, कोई पैसों की कमी है मुझे। तुम तो सोच रहे गौरव सर बैठ के ओ ये डरे फिर रहे हो, नौकरी जाएगी भी, नौकरी जाएगी, पता नहीं क्या सोच रहे अपने दिमाग में, मतलब ये सोच रहे, इतना बेस बना रखा मैंने, समझ रहे हो ना। सड़क पे सड़क पे चल के, सड़क पे चल के ना मैंने लफंडर गिरती नहीं करी, समझ रहे हो ना। अगर मैं अभी भी चला जाऊं और एक कॉल कर दूं, ये तो मेरे मनो की देर है इंस्टीट्यूट खोलने की, मेरा मनो की देर है, तो भैया ऐसा ना करो, मुझे थ्रेड मत दे, ठीक है, कि हाँ उनको नू है, खत्म हो जाएगा कोर्स, नू हो जाएगा, कल को हो जाएगा, परसों को हो जाएगा। तुम सुबह से शाम तक दे लो, 700 से 800 बच्चे पढ़ा रहा मैं, 700 से 800 बच्चे। अब मुझे बता दे कौन सा ट्रेनर पढ़ा रहा, बता दो। वे बैठे 4 लेके, 5 लेके, 6 लेके, 10 लेके, तुम में से 4 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे चले भी जाएंगे कहीं, चले जाओ, तुम सारे चले जाओ, जाओ। तुम्हें मैंने कहा कि मैं कोर्स अपने हिसाब से खत्म करूंगा, क्योंकि प्लेसमेंट भी मैं अपने हिसाब से कराता हूँ, याद ध्यान रखना इसी बात, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्ट मेरे हिसाब से होता है, नाम मेरे हिसाब से होता है। अभी भी 15-20 रिज्यूम मैंने अपने पास रख रखे कल परसों से, अब उनको दूंगा, उनका शॉर्ट लिस्ट होगा, समझिए ना मेरी बात। तो आप बच्चे हो, ठीक है ना, हाइपर हो गए अपने आप को ना खत्म करो, ठीक है ना, पेशेंस खत्म मत करो अपना हाइपर हो गए। चलो यहां पे हमने यहां पे क्या करा, एनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले आप प्रॉपर्टी मेथड में गेटर एंड सेटर के बारे में लिख लीजिए, पहले लिखिए गेटर। प्रॉपर्टी मेथड में पहले तो लिखिए प्रॉपर्टी मेथड होता क्या है। हाँ, प्रॉपर्टी मेथड के बारे में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉपर्टी मेथड और नॉर्मल मेथड में क्या अंतर है। तो प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी मेथड्स आर यूजफुल, पहला पॉइंट बना के, प्रॉपर्टी मेथड्स आर यूजफुल, property methods are useful, property methods are useful
to access private member outside of the class. Property methods are useful सर ये एनकैप्सुलेशन के अंदर ही आएगा ना? हाँ, इनकैप्सुलेशन के अंदर प्रॉपर्टी मेथड के बारे में लिखवा रहा हूं. प्रॉपर्टी मेथड्स आर यूजफुल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास. Property methods are useful to access private member outside of the class. Property methods are useful to access private member outside of the class. अब लिखो नॉर्मल मेथड के बारे में. Normal methods are useful. Normal methods are useful. Normal methods are useful normal methods are useful normal methods are useful to implement logic of your class. नॉर्मल मेथड क्या होता है? नॉर्मल मेथड क्या होता है? लॉजिक लगाने के काम आता है. प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है? प्राइवेट मेंबर को क्लास के अंदर आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करने के काम आता है. ठीक है ना? समझ में आया? अब प्रॉपर्टी मेथड में दो मेथड होते हैं, एक गेटर एंड सेटर. मतलब एक गेटर होता है और एक सेटर होता है. लिखो गेटर के बारे में. आप प्रॉपर्टी मेथड में दो मेथड होते हैं, गेटर एंड सेटर. पहले गेटर के बारे में लिखिए क्या है. गेटर मेथड्स आर यूजफुल गेटर मेथड्स आर यूजफुल गेटर मेथड्स. गेटर एक मेथड है, इसमें प्रॉपर्टी में गेटर भी मेथड है. सुन रहे हो ना? गेटर मेथड्स आर यूजफुल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास. इसमें गेटर मेथड ही होता है जो प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करता है. ठीक है? अब इसके अंदर लिखो गेटर मेथड एक्सेस. सर एक्सेस मेंबर के बाद बोल दीजिए. लिखिए गेटर मेथड्स आर यूजफुल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास. मतलब गेटर ही मेथड होता है प्रॉपर्टी में जो प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करता है. सुन रहे हो ना? गेटर मेथड्स आर यूजफुल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास. ठीक है? अब लिखो सेटर के बारे में. समझ में आया? अब इसके साथ सेटर भी यूज होता है नीचे. लिखो सेटर. सेटर मेथड. सेटर मेथड्स आर यूजफुल to update setter methods are useful to update private member of your class. Setter methods are useful to update
प्राइवेट मेंबर वैल्यू ऑफ क्लास, अपनी क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेंबर होता है उसकी वैल्यू को अपडेट करता है। समझ में आया आपको? अगर एक क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है तो सेटर, और उसे बाहर निकाल के लाना है तो गेटर, और दोनों मेथड मिलके प्रॉपर्टी मेथड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिसका काम क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर के साथ डील फिक्स करना है। डील मतलब चेंजेस, अपडेटेड, जो भी कुछ करना है। समझ में आपको? क्लियर हुआ थ्योरी? करूं इंप्लीमेंट? यस। हम यहां पे एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास का नाम देंगे 1। अरे कार्तिक नहीं आया? हम यहां पे देंगे सैलरी। सैलरी बाय डिफॉल्ट अभी क्या है? पब्लिक है ना? क्लास पाइथन की क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? हमने 5000 कर दिया, तो क्लास 1 के अंदर सैलरी नाम का एक एट्रीब्यूट है जो 50,000, मतलब एक सैलरी दे दी जिसकी सैलरी 5,000 है। ठीक है, फंक्शन चला दिया डेफ शो और प्रिंट कर दिया सेल्फ डॉट सैलरी k इज इक्वल टू 1, ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी क्या मैं सैलरी नाम के एट्रीब्यूट को चेंज कर दूंगा? क्या अभी मैं सैलरी नाम के एट्रीब्यूट तो जानते हो क्या कह रहा हूं? क्लास वेरिएबल को। क्या मैं सैलरी नाम के एट्रीब्यूट को चेंज कर दूंगा? कर दूंगा, बिल्कुल हो जाएगा। k डॉट सैलरी इज इक्वल टू 6000 और k डॉट शो करके देखो, हो गया ना? ये तो गड़बड़ थी, पहले कल भी बताई थी मैंने, ये तो गड़बड़ थी ना। तो अब क्या करूं? मैं इसको प्राइवेट कर दूं। क्या कर दूं? कल भी बताया था ना, प्राइवेट हो गया। अब ये प्राइवेट होने से सैलरी नाम का एट्रीब्यूट बाहर नहीं जाएगा, क्लास से बाहर नहीं जा रहा। अब ये बताओ क्यों नहीं जा रहा? प्राइवेट हो गया। क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं होते। ठीक है, अब मैंने यहां पे सैलरी कर दिया, चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, रन करेंगे, नहीं होगा। आपको खुद पता है कि क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता। पर हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम आ गई। यहां पे क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो फिर तो इसे कोई भी चेंज नहीं करेगा मेरे सिवा, परंतु किसी पर्सन को तो चेंज कराना ही पड़ेगा ना। अगर हम अपना कोड किसी यूजर को देंगे, किसी ओनर को देंगे, वो भी तो पब्लिक ही होगा। तब ये काम करने के लिए कि ना तो ये पब्लिक हो ना ये प्राइवेट हो, तो क्या करूं? एक मेथड यूज करूं, सुन रहे हो ना? डेफ गेटर, जो कि हमेशा प्राइवेट मेंबर की वैल्यू को बाहर फेंकता है। रिटर्न, पता है ना बाहर फेंकने के लिए? रिटर्न सैलरी। ठीक है, डेफ सेटर एक्स। अब सेटर क्या करता है? प्राइवेट मेंबर की वैल्यू को अपडेट करता है, चेंज करता है। तो क्या करेंगे? सेल्फ सैलरी इज इक्वल टू
x, मतलब एक मेथड ने तो बाहर फेंक दिया और एक मेथड ने आपकी प्राइवेट मेंबर की वैल्यू को अपडेट करने का साधन बना दिया। समझ रहे हो ना? अब मेरे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, मैं प्राइवेट मेंबर को बाहर एक्सेस भी कर दूंगा और मैं प्राइवेट मेंबर को चेंज भी कर दूंगा। नहीं समझ में आपको? क्योंकि कोडर ने कोड ऐसा कर दिया, कोडर ने ऐसा कोड कर दिया जिससे चेंज भी हो सकता है और एक्सेस भी, और ये दोनों मिलके कौन सा मेथड कहलाए? प्रॉपर्टी मेथड। समझ में आया आपको? अब हमारे साथ क्या हो सकता है? वो डेटा को दिखाने के लिए तो मेथड बनाओ एक, डेफ सो, मतलब डेटा के साथ हुआ चेंजेस, हुआ नहीं हुआ ये तो दिखाना पड़ेगा ना। प्रिंट सेल्फ, अब तुम के डॉट क्या करूं? चेंज करना है, बाहर लाना है, सेटर ले लो, कितनी कर दूं? 7,000 कर दूं, जबकि प्राइवेट है। अब जब पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, तब चेंज कर रहा हूं। प्रिंट क्या कर दूं बताओ? के डॉट शो, देखो, ओहो सॉरी, अरे नहीं वो प्रिंट में आ गया ना मेथड कॉलिंग। के डॉट देखो हो गया ना 7,000। अरे समझ गया? तो मेरा कहने का मतलब है कि यानी कि आप देखो, फील्ड प्राइवेट ही है, परंतु अब प्राइवेट मेंबर को बाहर डील किया जा रहा है, चेंज भी किया जा रहा है, एक्सेस भी किया जा रहा है और प्राइवेट भी है। नहीं तो आपको पता है ना, शुरू से आखिर तक क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को बाहर निकाला नहीं जा सकता, परंतु अब उस बंदे ने प्रॉपर्टी नाम का एक कोड लाया ना, टॉपिक है एक प्रॉपर्टी नाम का मेथड, एक टॉपिक है पाइथन के उप्स में प्रॉपर्टी, जो ये एक्सेस कराता है कि क्लास के अंदर के वेरिएबल या क्लास के अंदर की डेटा आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करें। समझ में आपको? बताओ ऑनलाइन वालों, समझ में आया आपको? हाँ जी सर। सर बताइए। सर अगर हम गेटर ना लगा के सिर्फ और सिर्फ सेटर लगाए तो फिर बाहर कैसे एक्सेस करेगा? गेटर से। अच्छा गेटर ऐसे होगा बेटा, के डॉट गेटर। अब तुम कहोगे सो और गेटर में क्या अंतर है? हाँ अरे सो तो आउटपुट दे रहा है, गेटर तो बाहर निकाल के दे रहा वैल्यू को, रिटर्न, सर रिटर्न टाइप फंक्शन पढ़ा है ना। सर अगर हम गेटर नहीं लगाए उसके बाद अगर गेटर, इसको मैं 7 गेटर सबमिट नाम, कर दूं, क्या कह रहा है? अगर मैं वो गेटर वाला जो मेथड है वो हम हटा दे वहां से, सिर्फ और सिर्फ सेटर और शो रखे, तब भी तो हम अपडेट कर सकते हैं ना सर 7,000 के। तो वो आउटपुट जो है ना फिर बाहर नहीं आएगा, यूजर के पास नहीं आएगा, सिर्फ हम अपडेट करके देख सकते हैं अपडेट हुआ है नहीं हुआ। पढ़ाया था ना रिटर्न टाइप। हाँ जी सर। रिटर्न टाइप ये कहता है कि जो चेंजेस हुई है ना वैल्यू, वो तुम्हारे पास आ गई है, देखो ना वेरिएबल में आ गई है, मैं इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में ले लूंगा, अरे स्टोरेज। अच्छा अच्छा सर। समझ में आया ना रिटर्न टाइप फंक्शन? हाँ और जो जी सर। शो नाम का मेथड है वो उस आउटपुट को दिखा रहा है चेंज हुआ नहीं हुआ, परंतु वो उसके साथ कुछ कर नहीं सकता। हाँ जी सर। बताओ समझ में आ नहीं आया? क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, क्लियर हुआ।
ये देखो, ये मास्टर जी केशव, जिन्होंने एक मैसेज डाला था कि सर बहुत लेट हो रहा है, अब देखो मेरे ग्रुप में ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है। अब जब तुम्हें मेरे से पढ़ना नहीं, मैंने ग्रुप में रिमूव कर दिया, तो तुम मेरे रिक्वेस्ट क्यों डाल रहे हो यहाँ पे? देख लो, देख ले, देख लो। नहीं पढ़ना तो क्या है, लेट हो रहा मैंने काट दिया। ये देखो, ये रिक्वेस्ट डाल रहा है। हाँ जी, समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा? मेथड। मेथड को प्राइवेट करने से कोई फायदा नहीं है। सिंगलटन, सुनो, मेथड को प्राइवेट करने से सिंगलटन ऑब्जेक्ट बन जाता है। सिंगलटन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं आएगा, कॉल ही नहीं होगा वो। हाँ, कैसे हो जाएगा? प्राइवेट हो गया? नहीं, डेटा सेटर कभी भी प्राइवेट नहीं होता। फिर तो हाँ? नहीं, मेथड को मेथड कॉल नहीं करता। गेटर एंड सेटर सिर्फ प्रॉपर्टी, गेटर एंड सेटर मेथड सिर्फ प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है, बस। मैंने लिखवाया ना, प्रॉपर्टी मेथड एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास, नोट है मेथड। नहीं, एक और बात देख लेना सर्च करके, प्राइवेट मेथड को कभी भी कॉल नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना बात का, ठीक है? ना तो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता, पढ़ाऊंगा जाके, ना ही मेथड प्राइवेट होता। नहीं, मैं पहले ही बता चुका कि पाइथन के अंदर दो ही एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। और डॉट नेट में बहुत होते हैं, पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, इंटरनल भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, प्रोटेक्टेड इंटर, 5 होते हैं वहां पे। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दो ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बताओ समझ में आया नहीं? यार क्लियर हुआ? पॉइंट टू बी द नोटेड। यस, नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। अब हम क्या करेंगे? एनकैप्सुलेशन के बाद एब्स्ट्रैक्शन, चौथा फीचर है UPS का एब्स्ट्रैक्शन। चौथा फीचर्स है एब्स्ट्रैक्शन। चौथा फीचर है एब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन? ये भी बहुत अच्छी चीज है प्रोजेक्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए। वैसे तो थ्योरेटिकल में कहा गया है समरी होता है किसी चीज की। क्या होता है? अरे समरी, प्रोटोटाइप। परंतु अगर इनहेरिटेंस नहीं है तीसरा। इनहेरिटेंस, क्या इनहेरिटेंस तो शेयरिंग के लिए होता है, वो समरी थोड़ी होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस तो कोड की शेयरिंग के लिए होता है। अरे सुन लो, इनहेरिटेंस तो कोड की शेयरिंग के लिए होता है। अगर मुझे कोड शेयर करना है एक क्लास से दूसरी क्लास में, या कोड के अंदर की प्रॉपर्टी एक क्लास से दूसरी प्रॉपर्टी क्लास में, वेरिएबल, मेथड शेयर करना है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? मतलब इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा। परंतु एब्स्ट्रैक्शन का अलग मीनिंग है भाई। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यूज करती है एब्स्ट्रैक्शन को, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्शन यूज नहीं करेगी ना इंडस्ट्री, तो उसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों में लॉस हो जाएगा। पता कैसे? मुझे भी लॉस हो जाएगा, बताऊं कैसे? मैंने कहा मेरा घर बना दे मिस्त्री से, मैं मिस्त्री को ठेके पे लाया, देसी भाषा में बता रहा, तो मैं मिस्त्री को लाया जी। मैंने कहा भैया मेरा घर बनना है, मैंने ठेका दे दिया 2 मंजिल का बनना है। उसने भी एग्री कर दिया, ठीक है 2 मंजिल बना देंगे। ठीक, मैंने उससे पूछ लिया बताओ कितने में बनेगा। उसने मुझसे कह दिया कि लमसम इतने में बन जाएगा जी। लिख के मुझे दे दिया पेपर पे, है ना?
सुन रहे हो? अब उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे तो 2 मंजिल अलग टाइप से चाहिए था ना, 2 मंजिल बोल तो दिया परंतु टाइप तो अलग चाहिए थे ना। जैसे मैं उसे बताने लगा कि मुझे यहाँ चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए, तो मिस्त्री क्या कहेगा, सर ऐसे डील तो नहीं हुई थी। सुन रहे हो ना? तो उसने वो डील पूरी पक्की नहीं करी ना, उसने तो ये देखा 2 मंजिल बनाना कैसे बना दियो, परंतु 2 मंजिल बनाने में भी तो बड़ा, मुझे ये तो नहीं पूछा उसने क्या कैसे कैसे बनाना है, तो उस चक्कर में क्या हो गया, उसे घाटा हो गया। अब क्या कर रहा हूं, उसने 3 कमरे बनाए, मैंने कहा 4 बनाने थे, तो वो क्या करा 4 बना रहा है बाद में। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, 3 वॉशरूम आगे निकालने थे, तने एक ही निकाला। सुन रहे हो ना? तो उसको तो लॉस हो गया ना मामला, वो तो बना के निपट गया था, फिर वो क्या कर रहा, दोबारा से तोड़फोड़ कर रहा है। तो जो दोबारा से तोड़फोड़ हो रही उसमें भी तो कॉस्ट आ रही उसे, लेबर दोबारा से ला रहा, फिर तोड़ कर रहा, फिर बना रहा, थोड़ी देर बाद फिर मेरा दिमाग घूमा, कहा नहीं तने ये यहाँ से किचन इधर कर दी, इसे इधर कर किचन, फिर तोड़ रहा। तुम इतनी समझ गए ना? तो हर थक मिस्त्री मुझसे पता क्या कह देगा, भैया एक काम कर ले, तुम कहानी ले ले, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे बस की नहीं बनाना, क्योंकि उसे लॉस ही इतना हो गया। अब तुम कोड में आ जाओ, स्टोरी समझ में आई? अब तुम कोड में आ जाओ। अगर मैं कोड में क्लाइंट के साथ ये डील फिक्स ना करूं कि उसमें फंक्शनैलिटी क्या क्या होगी, तो मेरा तो भट्टा बैठ जाएगा। सुन रहे हो ना? जब कंपनी किसी क्लाइंट से डील करती है ना, तो पहले प्रोटोटाइप बनवा लेती है। सुन रहे हो ना? टेम्पलेट क्या क्या होगा, क्योंकि जब कंपनी उस टेम्पलेट के हिसाब से उस चीज को इंप्लीमेंट कर देती है ना, और बाद में वो बंदा ये कहे कि ये चीज मैंने नहीं बोली थी, टेम्पलेट में थी। सुन रहे हो ना? क्योंकि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि 6 महीने का प्रोजेक्ट बनाए और फिर 7वें महीने आप कह रहे 2 चीज गलत होगी, इसे और कर दो, क्योंकि उसकी लेबर भी लगती है, कॉस्ट भी लगती है, एम्प्लॉय भी लगते हैं, टाइम भी लगता है। सुन रहे हो ना? तो एक प्रोजेक्ट को वो ना 1 साल लेके नहीं बैठेगी कि 6 महीने तुमने प्रोजेक्ट बना दिया, 6 महीने बाद बोल रहे कि ये चीज तो गलत थी, अब 3 महीने और लग रही कंपनी इसमें, इतना तो लॉस हो जाएगा उसे। प्रोजेक्ट की कॉस्ट निर्धारित करी थी 3 लाख और तुमने उसमें काम करवा लिया 8 महीने, तो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी भी तो 3-3 महीने की सैलरी बढ़ गई। अरे समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इस पूरे करिकुलम से बचने के लिए इंडस्ट्री एब्स्ट्रैक्शन का सहारा लेती है। क्या लेती है? समरी ऑफ प्रोजेक्ट, टेम्पलेट ऑफ प्रोजेक्ट विद डी। समझना आपको? एक प्रोटोटाइप सेट किया जाता है, एक समरी सेट की जाती है, एक सिनेरियो सेट किया जाता है, जिसमें सिग्नेचर किए जाते हैं, जिसे आप रिपोर्ट फाइल कहते हो। सुन रहे हो ना? और उस रिपोर्ट के अलावा तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा आपको। समझ में आपको मेरी बात? इसलिए उसका नाम बड़ा एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि समरी ऑफ प्रोजेक्ट या इनकम्प्लीट टास्क ऑफ प्रोजेक्ट या डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। सुन रहे हो ना मेरी बात? अब किसी ने बीटेक करी है, बीटेक, और बीटेक में फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट दिया है, और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में तुमने देखा होगा जो शुरू में समरी होता है उसके 3-4 पेज पे एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है। कितनों को याद है? 3-4 पेज पे, प्रोजेक्ट के 3-4 पेज पे एब्स्ट्रैक्ट होता है ना? याद आ रहा नहीं है? रुको जी, हमने तो प्रोजेक्ट ही नहीं दिया। बोलो, हमने तो प्रोजेक्ट ही नहीं दिया फाइनल ईयर में भी। जब आप बीटेक का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट देते हो ना, उसे ऑफिस को, उसे अरे एचओडी को, एग्जामिनर को, वाइवा, तो उसमें 3-4 पेज एब्स्ट्रैक्ट का होता है, जाके देख लेना। और वो शुरू का पेज उस पूरे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री बयां करता है, उसमें क्या होगा, पढ़ के देखना उसको आज। उसी को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? हेलो, हाँ जी सर। यस सर, समझ में आ गई। तो अगर वो एब्स्ट्रैक्ट पेज मेरे प्रोजेक्ट में ना हो तो मेरे प्रोजेक्ट की समरी का पता ना लगे मैं इसमें क्या कर रहा हूं। देखो ना, मैं दिखा भी दूं, गूगल पे तो पढ़ा ही होगा।
देखो लिखा है, उसके पेज में ये लिखा होता है कि द गोल, फंक्शनैलिटी, रिजल्ट क्या होगा, क्लियर वर्ड, रिटर्न, लास्ट, शॉर्ट, मतलब और भी होगा, उसमें सारा चीजें रिटर्न में लिखी होती है कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में गोल क्या है, रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, काम क्या है ना, मॉड्यूल क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, समझ में आपको, और क्या क्या समरी आप ले रहे हो, आज घर जाके देख लेना, सुन रहे हो ना। परंतु आज मैं कोडिंग के अंदर आपको उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दोहरा रहा हूं, सुन रहे हो ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट। जब भी आप पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले आपके पास एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, समझ में आपको। तो थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए अब एब्स्ट्रैक्ट की। थ्योरी तो समझ में आ गया आपको। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, abstract class is not a pure and abstract class is not a pure incomplete class. सर थोड़ा धीरे धीरे बोलो। Abstract class is not a pure incomplete class. Abstract class is not a pure incomplete class. सर प्योर है इनकम्प्लीट। Pure incomplete class. Abstract class is not a pure incomplete class. Abstract class, we cannot create an object of abstract class. We cannot create object of abstract class. We cannot create object of abstract class. क्रिएट के बाद क्या था? We cannot create an object of abstract class. एक abstract class ही ऐसी है जिसका object नहीं बनता, ठीक है ना। नेक्स्ट, abstract class implement by abstract method. इसमें मेथड होता है एक abstract class implement by abstract method. Abstract class implement by abstract method. ठीक है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनकम्प्लीट मेथड। बार बारिश हो रही क्या, देखिए हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनकम्प्लीट मेथड implement in drive class. abstract सर एक बार class दोबारा रिपीट करना। abstract class incomplete method, abstract class incomplete method abstract class incomplete method
implement in drive class. in drive class. हाँ ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास जानते हो क्या होता है? चाइल्ड क्लास को कहते हैं, चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनकम्प्लीट मेथड इंप्लीमेंट इन चाइल्ड क्लास लिख लो। चलो ड्राइव और चाइल्ड एक ही होती है। अरे बताओ समझ में आ गया आपको? अरे ड्राइव लिख लो या चाइल्ड लिख लो या सब क्लास लिख लो, एक ही बात है। जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड के इंप्लीमेंटेशन होते हैं तो वो अपनी क्लास में नहीं होते, ड्राइव क्लास में होता है, चाइल्ड क्लास में। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। ठीक है।